हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और उन पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब को बिंदुवार देखेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है जॉब एट योर डोर स्टेप ए जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स। किस संस्था द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है? किस संस्था ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? ठीक है, तो एग्जाम में जो है हमेशा एक दो रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा जरूर रहती है। तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली संस्था है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रकाशित किया है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ के स्कूलों में जो है इंडस्ट्रीज में जो डिमांड है उसके हिसाब से स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि एक स्किल गैप का माहौल है। जो स्कूल पास आउट स्टूडेंट है या ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट है उनके पास वो स्किल्स ही नहीं रहती बहुत सारे लोगों के पास जो वो इंडस्ट्रीज में जाकर काम कर सके। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वे फिर जाकर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित डिग्री लेते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको वो काम मिलता है। तो इसी चीज से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक जो है कई देशों में काम कर रहा है और वर्ल्ड बैंक भी भारत में भी जो है एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम स्टार्स रखा गया है। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम स्टार्स रखा गया। स्टार्स मतलब स्ट्रेंथिंग टीचिंग ई लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली पहले 6 स्टेट को पहले फेज में चुना गया है। ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इनको स्टार्स स्टेट भी कहा जाता है और यहीं पे ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कम से कम जो स्किल गैप है स्कूल में और इंडस्ट्रीज में उन दोनों के बीच स्किल गैप को खत्म करना। मतलब स्कूल में वही पढ़ाया जाए जो चीज जो है डिमांड है मार्केट का, मार्केट में इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो मांगा जा रहा है एक एम्प्लॉय से, एक काम करने वाले से, वो चीज जो है स्कूल्स में पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा है जो भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, भारतीय मूल के ही हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। जो स्थापना है जुलाई 1944 को हुई थी ब्रेटन वुड्स में। ठीक है, यूएस का एक शहर है ब्रेटन वुड्स, वहीं पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे एक साथ 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। ये 2 संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक और प्लस IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो दोनों का गठन जो है एक ही जगह पे हुआ था, इस कारण से इनको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को। ठीक है, चलिए ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित है, समझ गए। स्टार्स स्टेट क्या है, स्टार्स प्रोग्राम क्या है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा मुख्य तौर पर किस संस्था से संबंधित है? ठीक है, तो एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा मेनली जो है ये NSG से संबंधित है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, NSG से संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, मेनली जहां कहीं पे भी जो है कोई भी आतंकवादी घटना होती है या आशंका होती है वहां पे NSG को उतारा जाता है और वहां के मोर्चा जो है NSG ही संभालती है। ठीक है, तो NSG ने 2 एक्सरसाइज किए हैं। पहला एक्सरसाइज तो अग्नि परीक्षा है और दूसरे एक्सरसाइज का नाम है विस्फोट कवच। ठीक है, पहला जो है एक्सरसाइज है अग्नि परीक्षा है और दूसरा एक्सरसाइज है विस्फोट कवच। विस्फोट कवच में जानते ही हम लोग मेनली जो IED वगैरह होता है, बम्स वगैरह होता है, उनको उनसे किस प्रकार से निपटना है, उनको किस प्रकार से डिफ्यूज करना है, डिटेक्ट करना है, उसी सब के बारे में जो है ये एक्सरसाइज किया गया था। NSG अगर बात की जाए NSG की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसका गठन 1986 में हुआ था। गुरुग्राम में इसका जो है हेडक्वार्टर है और भृगु श्रीनिवासन या B श्रीनिवासन जो है इसके वर्तमान में चीफ है। इस दोनों एक्सरसाइज में जो है और भी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों ने भाग लिया था, जैसे BSF, SSB, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, लगभग 31 फोर्सेज के जो कमांडोज थे इस दोनों एक्सरसाइज में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन मेनली ये किससे रिलेटेड है? NSG से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए करार दिया है?
तो हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो करेंसी चल रही है वो डॉलर है, और लगभग ज्यादातर देश जो है डॉलर में ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन इसी डॉलर मोनोपोली को खत्म करने के लिए है जो बहुत सारे देश अग्रसर हो रहे हैं, और जिनमें भारत भी है। तो भारत ने हाल ही में जो है मालदीव के साथ जो है करार किया है। ठीक है, किसके साथ? मालदीव के साथ करार किया है। बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वो मालदीव जाते हैं एज ए टूरिस्ट, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी जाते हैं मालदीव के। बहुत सारे लोग एज ए टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बिजनेस करने के लिए भी आते हैं। तो दोनों में जो है करेंसी का एक्सचेंज होता है, इसलिए दोनों सरकारों ने जो है ये डिसाइड किया कि लोकल करेंसी जो है एक दूसरे देश में ट्रांजेक्शन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये जो मीटिंग्स थी ये दोनों देशों के जो मेन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों देशों के गवर्नर के बीच जो है ये हुई थी। ठीक है, भारत का जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर शक्तिकांत दास है, और मालदीव का मालदीव मॉनेटरी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अहमद मुनावुर जो है वो गवर्नर है। दोनों देशों के बीच जो है ये ट्रांजैक्शन, ये करार हो चुका है। मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है अब्दुल्ले मैगा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं माली के। ठीक है, अब्दुल्ला मैगा जो है ये माली के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो याद रखिएगा माली और मालदीव में कंफ्यूज नहीं होना है, माली के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। माली के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे इसका मैप में आप देख सकते हैं माली, और इसका जो कैपिटल है वो बोमाको है। ठीक है, बामाको है। इसके जो प्रेसिडेंट है असीमी गोइटा है, और यहाँ का जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है। ठीक है, अब्दुल्ले मैगा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं माली के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, अक्सर समाचार पत्रों में देखे जाने वाला फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है इस नाम को बोला जाता है फिक्की। ठीक है, क्या बोला जाता है? फिक्की बोला जाता है। और फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो क्या है फिक्की? तो फिक्की एक तरह से भारत के भीतर एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक व्यापार संगठन है। जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है ताकि बिजनेस करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिक्की जो है उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करे सरकार के सामने, उनके आवाज को उठाए। इसलिए संस्था का गठन हुआ था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1927 में इसका गठन हुआ। फाउंडर थे घनश्याम दास बिरला, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि अभी हाल ही में इसके प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ फिक्की के, और ये प्रेसिडेंट पद जो है मिस्टर हर्षवर्धन अग्रवाल के पास चला गया। ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, और ये इमामी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल है। ठीक है, फिक्की के बारे में जान लिए, क्या है जान लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जब देश में कोरोना काल आया था, उस टाइम में जो है कोविड-19 के टाइम में जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, यानी जो बिहार, यूपी से दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाते हैं काम करने के लिए, उनको उनके घर भेजने में एक जो है अभिनेता आगे आए थे, और उनका बहुत नाम हुआ था देश दुनिया में। उन अभिनेता का नाम सोनू सूद है। ठीक है, सोनू सूद है। उनको माइग्रेंट्स का मसीहा भी बोला जाता है, और इसी सब काम के लिए जो है थाईलैंड सरकार ने टूरिज्म के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई बात चलता है, और किंग जो है वहां के वो है महावजीरालोंगकोर्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में जीटी ओपन 2024 कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, तो जीटी ओपन 2024 जो है मेनली आर्चरी से रिलेटेड, ठीक है, धनुर्धारी से रिलेटेड था, धनुर्विद्या से रिलेटेड था, आर्चरी से रिलेटेड था, और ये जो है स्ट्रैटसेन लग्जमबर्ग में है। ठीक है, लग्जमबर्ग में ये आयोजित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे भी भारत ने अपना परचम फहराया है। भारतीय जो है 2 भारतीय ज्योति सुरेखा ने गोल्ड प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और जो अभिषेक वर्मा है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। स्ट्रैटसेन लग्जमबर्ग में जो है ये जीटी ओपन 2024 जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीतने वाले हैं पंकज आडवाणी, ठीक है, इंडियन पंकज आडवाणी जो है उन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है और इनका ये 7वां खिताब है। ठीक है, ये है पंकज आडवाणी और इनका ये 7वां खिताब है। इस बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था बिलियर्ड्स को लेकर के वो हुआ था दोहा कतर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा किए गए कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो देखिए, और नेवी है तो समुद्र से रिलेटेड एक्सरसाइज करेगी, तो सी विजिल, समुद्र विजय, विजय सेतु, क्या था इसमें नाम? तो इस बार का जो नेवल एक्सरसाइज था, ठीक है, वो सी विजिल के नाम से किया गया था। ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, यानी कि अगर किसी तरह का आक्रमण होता है समुद्र के रास्ते या कोई तूफान वगैरह आता है, कोई चक्रवात आता है, सुनामी टाइप का कोई आपदा आती है, तो उस समय में हमारी नेवी जो है क्या तैयारियां हैं उनकी, उन्हीं तैयारियों को परखने के लिए ये एक्सरसाइज करा गया था। ठीक है, सी विजिल 24 ड्रिल किया गया था। इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया था, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, बीएसएफ है, बंदरगाह प्राधिकरण है, इंडियन आर्मी है, उन सब ने मिलकर के ये ड्रिल ऑर्गेनाइज किया था इंडियन नेवी का सी विजिल 24। ठीक है, ये इस बार का चौथा ये है। ठीक है, ये चौथा ये इस तरह का और ये एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो पूरी दुनिया में आज जो है सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है तो क्लाइमेट्स को लेकर के है। ठीक है, जहां मरुस्थल है, जहां पे गर्मी होना चाहिए वहां पे बारिश हो रही है, जहां पे बारिश होना चाहिए वहां पे सूखा आ गया है। ठीक है, कहीं बाढ़ है तो कहीं अकाल पड़ गया है। तो ये जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है तो इसको किस तरह से कम किया जाए, सभी देश जो है अपने अपने इलाके में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में जो है भारत ने भी इस दिशा में एक बहुत जोरदार कदम उठाया था, जिसको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें क्या था? तो भारत में जो है इसका हेडक्वार्टर ओपन किया गया, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और ये माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी द्वारा और फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये ज्वाइंटली ओपन किया गया था। मेनली पूरी दुनिया में सोलर पावर को बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी का यूज को बढ़ाने के लिए जो है ये कदम उठाया गया और बहुत सारे देश इससे जुड़े, जिसमें हाल ही में 104वां सदस्य देश जुड़ा है और वो है अर्मेनिया। ठीक है, वो है अर्मेनिया। फ्रांस के जो थे फ्रैंकोइस होलैंड वो थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों ने मिलकर ये शुरू किया था। ठीक है, अर्मेनिया 104वां सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अर्मेनिया की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये तुर्की के ऊपर है, ये वाला इलाका जो है अर्मेनिया का है, जो दिख रहा है आपको। ठीक है, और किसका कैपिटल येरेवन है, येरेवन। ठीक है, और अर्मेनिया द्राम यहाँ पे चलता है। निकोल पाशिनियान जो है इसके प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो 104वां सदस्य जो है अर्मेनिया बन चुका है। ठीक है, तो इस क्लास का जो मेन पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से या इसके ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और निश्चित रूप से डाउनलोड करें। वीडियो देखने के बाद आप खुद से उसका प्रयास करके देखें कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, दिमाग में वो चीज रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।